तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को। जरा ध्यान से देखना, लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। तुम्हें एक एपी दिया गया है, एक एपी का सीरीज दे दिया गया है और उसने पूछा है कि कौन सा टर्म 78 होगा। जैसे ये पहला टर्म 3 है, दूसरा टर्म 8 है, तीसरा टर्म 13 है, चौथा टर्म 18 है। ठीक उसी तरह कौन सा टर्म 78 होगा। तो इसके लिए हम सीधा एक फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा? इसके लिए फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तुम्हें an की वैल्यू दी गई है। कैसे an की वैल्यू दी गई है? क्योंकि तुमसे पूछा ही है कि तुम्हें 78 बताना है कि कौन से टर्म पे आ रहा है। मतलब 78 तुम्हारा क्या हो गया? an का वैल्यू हो गया, लास्ट टर्म हो गया। ठीक है, तो an के जगह हम लिख लेंगे 78। ठीक है, और जरा ध्यान से देखना, इस सीरीज में a की वैल्यू 3 है, तो ये लिख लेंगे हम 3 प्लस और n माइनस 1, मतलब n तो तुम्हें निकालना ही है। कौन सा टर्म, कौन सा नंबर है, मतलब कौन से टर्म पे आ रहा है, तो हम n के जगह n लिखेंगे माइनस 1 और इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? a2 में से a1 माइनस करते हैं तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ जाता है। तो उसके लिए जरा देखना, यहां हम किनारे कर ले रहे हैं। d निकालने के लिए हम करते हैं a2 माइनस a1, तो d हो जाएगा हमारा 8 में से 3 जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा d का वैल्यू 5। तो यहां हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे? यहां हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 5 से। अब जरा ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। यहां से हम सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 78। ठीक है, ये प्लस 3 है, इधर आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा इक्वल्स टू। ठीक है, ये इधर बचेगा n माइनस 1 इंटू 5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखना, ये हो जाएगा 78 में से 3 जब जाएगा तो बचेगा तुम्हारे पास 75 इक्वल्स टू, हम ये जो 5 है ना इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। जरा ध्यान से देखना, ये मल्टीप्लीकेशन में है। जब ये उठ के इस साइड आएगा, लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये हो जाएगा डिवीजन में। तो यहां हम लिख देते हैं 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। ठीक है, अब जब ये इससे डिवाइड होगा तो ये कितने टाइम में चला जाएगा? 15 टाइम में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 15, और तुम्हें इसी n की वैल्यू निकालनी है। तो जरा ध्यान से देखना क्या हो जाएगा। यहां से हम उठा के लिख रहे हैं, तो ये हमारे पास हम लिख लेंगे इसको n माइनस 1 इक्वल्स टू 15, और ये जरा देखना माइनस 1 है, इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n इक्वल्स टू 15 प्लस 1। ठीक है, तो ये n की वैल्यू तुम्हारी निकल आएगी 16। मतलब जो 16 टर्म होगा, जो 16वां टर्म होगा, वही तुम्हारा 78 होगा, वही तुम्हारा 78 होगा। तो इसे नोट करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, मजा आया हो तो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय।